नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों एक मुद्दा बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर को लेकर एक निर्देश है कि वहां पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं जो अ, घर के बाहर हैं, जो पालतू नहीं हैं, उन्हें एक शेल्टर होम में रखा जाए, क्योंकि वहां पर लगातार घटनाएं डॉग बाइट्स की बढ़ रही हैं, रेबीज की बढ़ रही हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, खासतौर पर इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, तो यहाँ पर भी डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि युगों से जो कुत्ते, जो डॉग्स हैं, वो ना सिर्फ पालतू के रूप में बल्कि हमारे गलियों में और सड़कों पर भी हमारे साथ में रहते हुए आए हैं। अचानक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, ये क्यों आया है और इस पर क्या होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। इंदौर जैसे शहर में, भोपाल जैसे शहर में, जो बड़े शहर हैं, क्या वहां पर भी आवश्यकता है कि जो डॉग्स हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं और उन्हें आम आदमी से दूर रखा जाए। बहुत बड़ा सवाल है और निश्चित रूप से इस पर बहस भी हो रही है। जो जो डॉग लवर्स हैं, कुत्ता प्रेमी जो है लोग हैं, वो सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, इंदौर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए आखिर इसका माकूल हल क्या होना चाहिए, हमारे साथ में मौजूद हैं दिलीप अवस्थी जी, जो इस तरह के सामाजिक विषयों पर अवेयर हैं और लगातार त्वरित टिप्पणी भी देते हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। थैंक यू। हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर रवि प्रकाश जी, जो वेटनरी डॉक्टर हैं और लगातार डॉग्स पर लंबे समय से उनका इलाज भी कर रहे हैं। रवि साहब, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। और हमारे साथ में मौजूद हैं कर्नल संजय तोमर जी, जो त्वरित विषयों पर लगातार जुड़े रहते हैं और सामाजिक मुद्दों पर बहुत प्रमुख प्रखर होकर वो आगे आते हैं। सबसे पहले मैं दिलीप अवस्थी जी आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, हालांकि दिल्ली एनसीआर का ये निर्देश है कि पहले 5,000 कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। हालांकि उस निर्देश के बाद में तुरंत इंदौर के मेयर जो है पुष्यमित्र भार्गव जी, उनने स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उसमें कहा कि इंदौर के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो कोर्ट से ये गुहार करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर भी उस निर्देश का पालन किसी तरह से किया जाए। आपको क्या लगता है, इस निर्देश को आप किस तरह से देखते हैं दिलीप जी? देखिए, एक जो मुख्य समस्या है वो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रीट डॉग हैं, है ना, उनकी संख्या शहर में बहुत ज्यादा है। एक चीज। दूसरा, जी। उनका शेल्टर का कोई भी पैमाना नहीं है। जितने भी ये पेट एनिमल जो मूवमेंट चला रहे हैं, ये जी। बेसिकली उनको, वो जितने भी जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको कुछ हानि नहीं होना चाहिए। दे फाइट फॉर दिस, ठीक है। मगर दे दे नेवर इनिशिएट एनीथिंग फॉर कि ये जो स्ट्रीट डॉग हैं इनका क्या किया जाए। क्या इनको कुछ लोग गोद ले सकते हैं क्या, ये भी एक समस्या। जी। ठीक है, भाई जानवर हैं, जी। उनकी रक्षा होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। बट उसका दूसरा जी। पहलू ये देखो कि ये अच्छे भले लोगों को काट लेते हैं। जो डॉग बाइटिंग होता है उसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं है, कहीं भी सुनवाई नहीं है ना। जी। तो ये हमारे को एक चीज ये समझना पड़ेगा कि यदि हम चीज की किसी चीज को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो उस प्रोटेस्ट के साथ उसका समाधान क्या हो। समाधान ये हम एक बहुत होना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज है कि कुत्ते की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक मनुष्य की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जी। डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों की ही इंपॉर्टेंट है। बट आपको, आप जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो उसका एक अल्टरनेट भी आपको देना पड़ेगा। जी। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है इनिशियल स्टेज पे, ये बहुत अच्छा है कि शेल्टर हाउस इसके बनाए जाए। बट आई आई थिंक कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनकी तादाद इतनी ज्यादा है, एक चीज। दूसरा, इनको शेल्टर देने का, इंदौर में भी, इंदौर के आसपास दो तीन जगह शेल्टर बने हुए हैं। लोगों जी। को वहां देखना चाहिए करके कितनी परेशानियां आ रही हैं उनको रोज खिलाने के लिए, ये करने के लिए। वो एक्टिविस्ट बेचारे, दे आर वर्किंग देयर। बट आई डोंट थिंक इट इज द परमानेंट सोल्यूशन। जी। तो हमको कहीं ना कहीं जो है इसका एक समाधान ऐसा निकालें कि लोगों को भी परेशानी नहीं हो और इनका भी समाधान हो जाए। निश्चित रूप से इसीलिए दिलीप जी ये बहस लगातार पूरे देश में चल रही है और हिंदुस्तान मेल भी इस बहस में इसीलिए शामिल हुआ है कि कोई माकूल हल निकल कर आ पाए। लेकिन दिलीप जी, एक सवाल जरूर उठता है कि जो डॉग लवर्स हैं, उनका ये कहना हम्म। है कि देश भर में यदि कुछ घटनाएं हो रही हैं, 5,000, हम्म। 10,000, इतने बड़े देश में, तो उन कुछ हम्म। घटनाओं के कारण क्या हम सारे जो डॉग्स हैं, जो लगातार सदियों से हमारे साथ में रहते आ रहे हैं, वो हमारे हम्म। परिवार का भी कई बार हिस्सा हो जाते हैं। जो सड़क पर जो कुत्ते रहते हैं, कई बार वो हम्म। लोग वो घर पर आते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। तो अभी हम्म। तक कोई समस्या नहीं आई है। अचानक, हम्म। अच्छा, डॉग डॉग बाइट से वो पहली बार भी नहीं हो रहे हैं, वो हम्म। पहले भी होते रहे।
तो हम्म। अचानक ऐसा क्यों, ये बड़ा सवाल है डॉग लवर्स का। नहीं नहीं, डॉग लवर्स का बल्कि ये अभी आए हैं। पहले तो इसलिए समस्या ऐसी नहीं होती थी कि कुछ इस तरह के यदि डॉग्स रहते थे तो उनको या तो पकड़ के ले जाते थे या जो भी उसके साथ उनके साथ वो होता था। अभी ये एक्टिविटीज होने के कारण जो है घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उनका उनके उनके साथ जो है नसबंदी भी कर दी है, उनकी वो भी कर दी है। जी अच्छा, अब पहले क्या होता था कि इन डॉग्स को या जितने भी जो स्ट्रीट एनिमल्स रहते थे उनको जी खाने के लिए कुछ ना कुछ गलियों में या सब जगह मिल जाता था। लोग कुछ बाहर सामान फेंकते थे, कुछ कचरा फेंकते थे, उसके साथ कुछ खाने का सामान भी रहता था। अब जब से नया सिस्टम चला है डोर टू डोर, ये अपना गार्बेज कलेक्शन का, तो वो सारी चीजें भी ये खत्म हो पॉइंट। गई हैं। अब उनको जी खाने को बराबर मिलता नहीं है, तो वो थोड़ा सा जी, जो है आक्रोशित होते हैं और ये एक्टिविटीज बहुत उनकी बढ़ गई हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आपने इशारा किया है। अच्छी बात हम्म। है। डॉक्टर रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या, चूंकि आप डॉक्टर हैं और ये कहा जा रहा है कि लगातार डॉग बाइट्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, रेबीज के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये सच है कि वाकई मामले बढ़ गए हैं? और यदि ऐसा है तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? उनको सभी को, सभी जो हमारे सहयोगी हैं उनको नमस्कार। और मैं एज ए डॉक्टर, मेरा काम जो है वो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। बट जो आपने जी सवाल किया है वो देखते हुए अगर आप नोटिस करेंगे तो डॉग बाइट के केसेस डेफिनेटली इंडिया में बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली इंदौर, दिल्ली, कहीं भी आप नोटिस करेंगे डॉग बाइट के केसेस रेगुलर बढ़ रहे हैं। लेकिन ड्यू टू रेबीज इन्फेक्शन से ना के बराबर डेथ हो रही है, पहली बात। और जी दूसरी बात अगर हम जब करेंगे तो ये गवर्नमेंट जो, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2001 को उठा ले और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2023 को उठा ले। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2001 और 2023 का यही कहता था कि जो स्ट्रीट डॉग जिस नेटिव प्लेस पे उसने अपने बच्चों को बर्थ किया है वहां से उसको रिलोकेट नहीं किया जा सकता है, पहला। जी दूसरी बात अगर हम करेंगे तो ये टोटल सिस्टम का फेल्योर है, गवर्नमेंट का फेल्योर है। अगर गवर्नमेंट इस पे अच्छे से काम कराती, प्रॉपर हर एक स्ट्रीट डॉग का स्टरलाइजेशन कराती, नंबर ऑफ ऑपरेशन डेफिनेटली नो डाउट करा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टरलाइजेशन नहीं करा रही है, बट कहीं ना कहीं ये फेल्योर है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसीलिए बढ़ती जाती है। दूसरा, अगर रेबीज के केसेस हो रहे हैं, हम अपने घर के बच्चों को भी हम प्रॉपर, जब बर्थ होती है तो वैक्सीनेट कराते हैं प्रॉपर। चाहे वो टिटनेस ले लो, चाहे वो खसरा ले लो, लॉट्स ऑफ डिजीज इन ह्यूमंस कि हम उसमें, तो ये सिस्टम गवर्नमेंट का होता है कि गवर्नमेंट नो डाउट जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन पे रेगुलरली जो एनुअली वैक्सीनेशन होता है और जो मंथली वैक्सीनेशन होता है, ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि वहां पे स्ट्रीट डॉग को, वहां पे उनको वैक्सीनेट कराना। आज वो स्पीचलेस है, वो अपनी वॉइस उठा नहीं सकते हैं। मैं एज ए डॉक्टर यहाँ पे सेकेंडरी बात कर रहा हूँ, मैं एज ए ह्यूमन बींग्स तो अच्छी बात कर रहे फर्स्टली हैं। बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। जी कोई भी एक जो वॉइसलेस डॉग्स है वो अपनी बात आपके सामने, गवर्नमेंट के सामने या कोर्ट के सामने नहीं रख सकते हैं। तो आप उन पे कोई भी जजमेंट पास कर देंगे, कोई भी चीजें आप लेके आ जाएंगे, अच्छी बात है, नो डाउट। मैं ये जजमेंट पास किया, मैं उसका टोटल विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट के पास क्या इतनी फैसिलिटीज हैं कि उनको शेल्टर में शिफ्ट कर सके? मैंने बहुत सारे शेल्टर्स में मैं जाता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, जो कि प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट एनजीओ रन करते हैं। मैं देखता हूँ उनकी हालत क्या है। आज ह्यूमंस की अगर बात करें तो वो चाहे वृद्धाश्रम ले लो, चाहे अभी बीच में आप लोगों ने सुना होगा गौशाला को लेके इतना हल्ला उड़ा था। आज गौशाला में जाके देखिए गायों की क्या नहीं, हालत है। ठीक है। उनको रवि सर, उनको आप अच्छी बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि शेल्टर जो है वो एक एक माकूल हल नहीं हो सकता। लेकिन एक यस, सवाल यहाँ पर जो उठता है, वो ये है कि जो लोग उठा भी रहे हैं कि मनुष्य की जिंदगी प्रायोरिटी है या एक एनिमल की जिंदगी प्रायोरिटी है। यदि वो लोगों को काट एग्जैक्टली रहे मैं हैं और जो दृश्य जो जी जी सर, लगातार मैं वायरल उसी पे आ रहा हूँ। वीडियोस आ रहे हैं, मैं उसी वो पे जरूर आ रहा हूँ सोचने पर मैं मजबूर उसी पे करते हैं। जी 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 रवि। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं रेगुलर देखता हूँ, बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट्स हैं जो रेगुलर फीड कराते हैं, और दो अगर एनिमल एक्टिविस्ट फीड कराते हैं तो उनको 10 अपोज करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सिंपल बात है, जो भूखा रहेगा वो एग्रेशन दिखाएगा, वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर एनिमल्स बाइट कर रहा है तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है उनको प्रॉपर वैक्सीनेट कराया, नो डाउट उनको शेल्टर में आप ले जाए, उनका प्रॉपर सोल्यूशन जो एज पर माई जो मेरे व्यू में आता है, नो डाउट। आप ये जजमेंट देने के पहले आपको एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए थी हर घर में जाके कि आप, अगर आपके घर के सामने कोई स्ट्रीट डॉग है तो उसको, आप उसको अडॉप्ट कराइए, प्रॉपर उसका वैक्सीनेट कराइए, प्रॉपर उसको फीड कराइए। बिफोर ये जज की बात मैं कर रहा हूँ,
नो डाउट कुछ ऐसे गवर्नमेंट के शेल्टर, प्रॉपर शेल्टर पहले बनवाते बिफोर जजमेंट, कि हाँ आपके पास प्रॉपर स्पेस होती। एक एक शेल्टर में अगर 1000 कुत्ते रख दिए जाएंगे तो जो एग्रेशन जी आज की डेट में है डॉग्स का ना, इसका 10 गुना एग्रेशन बढ़ जाएगा। सेकंड थिंग, ठीक इन जी जो दिल्ली दिल्ली जस्ट मैं अपना 1 मिनट में बात फिनिश कर रहा हूँ। दिल्ली जी एनसीआर की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर ले लो, नोएडा ले लो, गाजियाबाद ले लो, यहाँ गवर्नमेंट को पोल्यूशन नहीं दिखता है, रोड एक्सीडेंट नो डाउट काम कर रही है, रोड एक्सीडेंट नहीं दिखता है, रेप नहीं दिखता है, मर्डर नहीं दिखता है, गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन इन सब बड़े मुद्दों को, जिससे अगर रेबीज से देखें तो पिछला 2024 और 25 में ओनली 3 डेथ्स हुई हैं, ओनली 3 डेथ इंडिया में रेबीज से, और पोल्यूशन से 3000 से 40,000 प्लस डेथ हो चुकी हैं। सिर्फ ठीक है दिल्ली की ठीक बात है कर रहा हूँ मैं, दिल्ली एनसीआर और जी नोएडा की जी बात जी कर रहा हूँ। ठीक है तो ये मेरा, ठीक है रवि सर जी, जी नहीं ठीक सेकंड, है वन हम वन हम सेकंड आपके और पास सर, में मैं आएंगे, फिनिश करूंगा आपकी बात को। हम आपके पास में आएंगे, जी आपसे जी बातचीत करेंगे, आप बने रहिए। कर्नल जी जी संजय तोमर जी, सर। जो 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 रवि सर ने भी कहा है, जो दिलीप सर ने भी कहा है, उससे एक सवाल जरूर उठता है कि क्या वाकई केसेस बढ़े हैं तो मनुष्य ज्यादा जरूरी है या एनिमल ज्यादा जरूरी है? जब जब इस पर सवाल उठेगा कि दोनों में से कौन जरूरी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या उत्तर होना चाहिए? ये सवाल आपने मेरे किया है। जी 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 कर्नल सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की डॉग मिनी है उसका खात्मा किया जाए, तो अब इसमें पूरी इनको नगर निगम डिपार्टमेंट है, इनको मिलकर इसका संजय सर, आप थोड़ा सा मूव हो जाइए, क्योंकि शायद जहां पर है वहां पर नेटवर्क की कोई समस्या आ रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। दूसरों के सामने उनको फीड करते हैं, इसके ऊपर रहना चाहिए। और एक ही तरीका है कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स जो हमारी गलियों में घूमते हैं, इसका खात्मा किया जाए, इनको रीलोकेट करना चाहिए, और इसमें नगर निगम का भी हाथ है। देखिए, अगर हम ये जो है गाय भैंस और हम सुअर अगर अपने शहर से निकाल सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि डॉग को भी निकाल सकते हैं। और ये डॉग्स जब ये गर्मी में जब ये पागल होते हैं तो किसी को भी काट देते हैं, और फिर वो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो आपकी जान चली जाएगी। और इसको रीलोकेट करना चाहिए, इन डॉग्स को, इनको मारना नहीं चाहिए, इनको जंगल में इनको वहां पे जंगल में भेज देना चाहिए डॉग्स को। और जो है ये जो अपना जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, सारे डॉग्स का फैमिली प्लानिंग, इनका स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। लेकिन ग्राउंड में क्यों नहीं? तो समझता हूं कि भी इन सब डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल बनाना। और मैंने ये भी देखा है कि जब मैं पलासिया में स्कूटर चलाता हूं तो मेरे को बहुत बार डॉग्स ने अटैक किया है। उनको कैसा प्रॉब्लम होता है पता नहीं, उनके साइकोलॉजी, उनका डिसऑर्डर हो जाता है, और वो और खुद एक दो जी ये जी होना चलिए चाहिए। सर, और आप ये जी कार्रवाई जी हम इसको आराम से कर सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। जो भी डॉग जी को जो लवर्स हैं, अगर उनको फीड करें तो वो अपने घर के अंदर उनको फीड करें। और मेरा वेट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड में आप काम करें और इनका स्टेरिलाइजेशन। अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं आप। दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपको बताऊं कि 2013 से पहले इंदौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं होता था, स्टेलाइजेशन नहीं होता था। लेकिन एडवोकेट अमिताभ उपाध्याय ने एक पिटीशन लगाई, उसके बाद में कोर्ट का निर्देश आया कि इंदौर शहर में वैक्सीनेशन और स्टेलाइजेशन शुरू किया जाए। तो निश्चित रूप से जब बहस होती है तो कोई माकूल हल निकलता है। डॉग लेकिन फाइट हुआ, जो 4 मिनट जो लगा था जो मेरे को सवाल ठीक जो होने सवाल में। रवि सर ने उठाया तो है, हम इसके जो ऊपर सवाल एक्शन ले सकते हैं। संजय जी, संजय जी, संजय हाँ जी, जी। हम दिलीप जी से बात जी करना हाँ। चाहते हैं। जो सवाल उठाया है कर्नल जी ने, कर्नल सर ने और रवि जी ने भी। दिलीप जी, आपको क्या लगता है कि क्योंकि ये बात तो सच है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, और कुत्ता जो है, डॉग, उसके साथ में हमेशा रहता हुआ आया है। लेकिन जिस व्यक्ति को कुत्ता काटता है या उसके परिवार के किसी व्यक्ति को काटता है, और जो आजकल लगातार वायरल वीडियोस भी आ रहे हैं, बच्चों पर अटैक करता है, तो जब किसी को काटता है उसका व्यू अलग होता है, और जो जिसको कभी कुत्ते ने कुछ नहीं किया है, काटा नहीं है, उसका व्यू अलग होता है। ऐसे में क्या बीच का हल निकाला जाए? देखिए, दिलीप इसको जी थोड़ा सा समझना पड़ेगा पंकज जी। आपने बहुत अच्छा जी कि भाई
आपने बोला कि मनुष्य और ये डॉग में से किसको प्रायोरिटी देना चाहिए। मुझे लगता है कि जीने का हक सभी को है, वो एक मूक है, उसको भी हक है। मगर यहाँ एक चीज थोड़ी सी समझना पड़ेगी कि एक सामाजिक स्ट्रक्चर को हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा केस बताता हूँ। मुझे कल मालूम पड़ा, मेरी ही कॉलोनी का एक मिस्टर अभय जैन मिले, उनके जी दोनों पाँव में 7-8 दिन पहले एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया है ना, उनके पट्टे बंधे हुए थे। जी उन्होंने उस कुत्ते को पकड़ करके और दूर हाथोद के उधर आसपास कहीं जंगल में वो छोड़े आए छोड़ जाके। दिया। जी ये जब चीज मालूम पड़ी, वो अपने यहाँ जो डॉग इसके जो प्रोटेस्ट करते हैं, कौन प्रशांत जैन या जो भी थे, उन्होंने जी वीडियो कैमरे के थ्रू सारा चीजों को सर्च करा। सर्च करने के बाद वो डॉग को वापस लेके आ गए, है ना। अच्छा। और उन्होंने एरोड्रम थाने में, ये आपको बहुत लाइव किस्सा बता रहा हूँ, ये स्टडे ही जो जी है, जी वो जी जो व्यक्ति मुझे खुद बता रहा था वो मेरी कॉलोनी में ही जी रहता है, अभय जैन नाम जी है उसका, जी ये भी बता रहा था। जी अब उन्होंने बताया, बोले थाने में जो है, उन्होंने बोला कि भाई आप इनकी एफआईआर लिखो, अभय जैन की, कि इन्होंने कुत्ते को बाहर छोड़ा करा। ठीक है, अब जो भी उसमें हुआ वो मुझे पता नहीं है। मेरा सवाल ये है, कुत्ते ने यदि उसको काटा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। कौन देगा। जब हम बिल्कुल बोलते हैं सही। कि हम कुत्ते को पाल रहे हैं, तो आपको आपके नॉर्म्स के हिसाब से जो है ये है कि वो कुत्ता दूसरे किसी के लिए दुख दर्द ना बने या दूसरे किसी को बाइट ना करे। दिस इज इसकी अवर जिम्मेदारी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल तो जे बिल्कुल। जो यहाँ पे जो डॉग्स का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कि ये डॉग स्ट्रीट डॉग कहीं काटेगा तो उनपे एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि जिसको अच्छी बात काट आप कह लिया रहे है वो तो भुगत हैं। रहा है ना चीजें, और जी आप उसकी जी एफआईआर भी लिखाने जा रहे होगे। ठीक है ना। जी। तो भाई देखो, अच्छी बात है। गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सोसाइटी को इससे क्या लेना देना, वो उसका भुगतान क्यों करे। दूसरा, अच्छी बात। गवर्नमेंट के लिए दूसरी चीज ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के लिए इसके लिए कोई अलग से संसाधन नहीं है, उसके पास ऑलरेडी जो मेन पावर या दूसरे संसाधन है, इट इज अ वेरी लिमिटेड, उसका और ये एक उपयोग बहुत करें। बड़ा टास्क होता है। तो ये थोड़ी सी जी समझने की बात है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा दी जाना चाहिए, उनको हर तरह की चीज देना बहुत चाहिए। गवर्नमेंट जो बहुत थोड़ी बहुत बहुत फैसिलिटीज दे रही वो भी दे दें, उसके साथ साथ ये कि कल से कुछ दुर्घटना होगी तो उन पे एफआईआर भी दर्ज होगी, बिकॉज यू आर बहुत टेकिंग महत्वपूर्ण बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिलीप जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। रवि सर आपसे भी जानना चाहूंगा, जो दिलीप जी कह रहे हैं कि क्या डॉग लवर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं कि चलिए यदि कुत्ता काट रहा है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सवाल ये उठता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन, क्योंकि डॉग लवर्स जो है वो स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग को अपने घर लेकर नहीं आते। वो सड़कों पर जाकर ही उनके 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 उन्हें खिलाते हैं या उनकी सुरक्षा करते हैं। सवाल ये उठता है कि जब हम पालते हैं तो हम लेब्रेडियन पालते हैं, पमेरियन पालते हैं, जो फॉरेनर कुत्ते होते हैं, जो फॉरेन की ब्रीड होती है वो पालते हैं। हम अपने हिंदुस्तान के कुत्ते नहीं पालते, वो तो स्ट्रीट पे अच्छे लगते हैं हम। एक बात जो अभी दिलीप सर ने कही है, मैं उस पर एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जी कि उन्होंने जो कहा है कि जैसे जो डॉग बाइट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, बिल्कुल सही बात कही है सर। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो जी आपने बोला कि डॉग बाइट के केसेस बड़े हैं, बट हजारों ऐसे पर डे मेरे पास वीडियो आते हैं, मैं बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, जो एनिमल क्रुएल्टी के केसेस आते हैं। किसी इंसान ने जलता हुआ पानी डाल दिया डॉग के ऊपर, किसी डॉग ने उसको, जी अभी जी जी। केरल की रिसेंट न्यूज है अगर आपने सुना होगा, 25 डॉग को एक सिंगल पर्सन ने गोली मार दिया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती है, और उसके अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट उसे लॉ तो सजा में मिलती है ना। बहुत ज्यादा रवि सर, रूल नहीं है रवि जी, जी। रवि जी उसकी सजा तो मिलती है उसे। जो ये आम अपन जो विषय विषय आदमी बदल को रहे हैं, करेगा विषय सर बदल मैं रहे हैं। वी उसकी आर सजा तो चेंजिंग अवर मिलेगी नहीं ना नहीं उसे। टॉपिक। सर, मैं विषय बदल नहीं रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, डोंट वरी सर, मैं जस्ट जी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बाकी मैं विषय नहीं जी बदल रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि हाँ, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, कुछ ऐसे जो एनजीओ हैं, प्रोटेस्टर है, उनको आप रिटर्न में उनको आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए बिफोर जजमेंट, है ना, कि अगर चलिए आप भी आपका स्वीकार ये करते हैं, डॉग बहुत अच्छी है, बात। आप उसको, जी जी आप उसको फीड करा रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये डॉग आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये बाइट करेगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जिस जी बच्चे को बाइट किया है उसका जान हानि का जो माल का खतरा होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। जी लेकिन ये जी जी। जैसे आपने बोला कि उसको जंगल में छोड़ा है, ये सर कहाँ का, नो डाउट अगर वो चाहते तो वो एनजीओ में भी उसको शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन वो जंगल में छोड़ा, जी। ये कहाँ का डॉक्टर न्याय साहब, ये हुआ, हर उसको किसी कोई को जंगली हर बेस किसी आ जाएगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये हर किसी को नहीं मालूम होता है। देखो, एक चीज जिसको जब काट लेता है नहीं, ना, उस वक्त वो एक दूसरी मेंटल सिचुएशन में होता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल जो सही बोल अवेयरनेस कहा। रहे हैं सर, अवेयरनेस बिल्कुल की सही बोल रहे आवश्यकता है। हाँ। यही तो यस। गवर्नमेंट का
गवर्नमेंट बनती क्यों? यही तो अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि अगर ऐसे केसेस आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, तो आप हमारे थ्रू, हमारे एनजीओ के थ्रू आप वहां पे उनको शिफ्ट कराइए, और जिसको बाइट हुआ है उसका फ्री में इलाज कराएंगे, उसका फ्री में वैक्सीनेट कराएंगे, टोटल वो रेबीज से फ्री हो जाएगा। चलिए रवि सर, चूंकि समय दिस कम इज है, मैं आपसे अवेयरनेस। एक रवि सर, चूंकि समय कम, मैं बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप डॉग सर बिहेवियर को भी आप समझते हैं, आप डॉक्टर हैं। आखिर एग्जैक्टली ये जी। घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? डॉग का बिहेवियर जो है, कुत्तों का व्यवहार अचानक आक्रामक क्यों हो रहा है, वायलेंट क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? सर इसके बहुत सारे कारण हैं। देखो, एक तो इम्पटी स्टमक सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा जो कारण हमको है इस वो तरह जो भूखा। दिलीप जी ने बात की कही जी। जी, भूखा भूखा पेट जो है ना, वो इंसान को कुछ भी कराने के लिए मजबूर कर देता है। पहली बात, मैंने जी बहुत सारे ऐसे देखे हैं, गाड़ी चलाते समय सर ने बोला हो सकता है उनने कुछ नहीं किया हो जिसको डॉग बाइट हुआ है, लेकिन गाड़ी जी चला डॉग को, इवन डॉग को, ये कोई आप इसको बोलोगे ये कोई तथ्य वाली बात नहीं है, लेकिन डॉग हैव बैड सेंस आल्सो मोर देन ह्यूमंस बीइंग्स, है ना? तो उनको बैड पर्सन की, हम तो बता रहे हैं, मैं एज ए डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर बता रहा हूँ, मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे कभी नहीं, किसी डॉग ये ने आज क्योंकि तक एक बाइट नहीं किया। फिलोसॉफिकल पॉइंट है जो कई बार उठता है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्टली, मैं मानता हूँ उसका कोई सिद्धांत, तथ्य नहीं है, बट ये बताना कोई था तथ्य इसलिए नहीं मैंने है। बोला यहाँ पे। दूसरी जी चीज जी मैं जी। बता रहा हूँ, अगर डॉग को यहाँ कॉलोनी से, शहर से शिफ्ट करा जाए, तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। इकोसिस्टम में सांप बिच्छू घर में जाना चालू कर देंगे। नो डाउट उनकी भी जी। स्पेस है, वो बाहर रह सकते हैं। घरों में चलिए, अच्छा चोरियां अच्छा होना, पॉइंट ये आपने इसका कोई उठाया। लॉजिक नहीं है। घरों में एक पॉइंट चोरियां और। होना चालू हो जाएंगी, जी इसका जी, कोई बिल्कुल अच्छी बात रिस्पॉन्सिबल है, नहीं यही होगा, यही ना मैं कह रहा था गवर्नमेंट कि कई होगी, बार, ना यहाँ पे ये हम होता लोग है कि बैठे चोर जो हुए है वो पेनालिस्ट होंगे। डॉग के कारण, चोर गलियों में घुसते नहीं है। कई बार जब डॉग नहीं होंगे तो चोरों को अच्छा मौका मिल जाएगा। बहुत समय कम है, चूंकि बहुत सही बात है सर। संजय तोमर सर, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे, हल क्या लगता है आपको, चूंकि आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, और चूंकि आपने सेना का डिसिप्लिन भी देखा है, सिविल में भी आप रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या हल होना चाहिए? बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, और ये जो हम बात कर रहे हैं कि घर में स्नेक आ जाएगा, घर में कोई एनिमल आ जाएगा, चोर आ जाएंगे, ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अब इसके ऊपर सब हो हमको गया। एक्शन लेना है और लोगों को अकाउंटेबल बनाना है। जो भी डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट है, नगर निगम डिपार्टमेंट है, जी जितने डॉग लवर्स हैं, इनको बोली दूसरे के चलिए। घर जी जी। के ठीक है सर, सामने संजय जी, चूंकि चूंकि समय हमारा हो गया है, संजय जी। जी एक्शन। जी। संजय जी, समय चूंकि हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण डिबेट इसलिए भी हुई क्योंकि जो दिलीप जी ने भी कहा, जो रवि जी ने भी कहा, और जो आपने भी कहा, उसमें एक हल निकल के आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आदेश दे दिया है, अब उस पर हल इस तरह का आना चाहिए कि जो डॉग बाइट्स होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए। और चूंकि वो लगातार हमारे समाज में रहते आए हैं, तो जो बात दिलीप जी ने भी कही थी कि ऐसा कुछ हल निकाला जाए कि उन्हें बिल्कुल अवॉइड नहीं किया जाए, सोसाइटी से बाहर नहीं किया जाए, लेकिन सोसाइटी को वो हार्म भी ना करें, ऐसा कोई हल निकलना चाहिए। बहरहाल, इस हल के लिए लगातार डिबेट चलती रहेगी। आपने हमसे बातचीत की और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत धन्यवाद दिलीप जी, रवि जी और संजय जी। आप देखते रहिए थैंक यू, हिंदुस्तान में। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।